हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आ रहा हूँ, देखिए बड़ी खबर निकल के आ रही है, इसीलिए बिल्कुल आपको अपडेट कर रहे हैं। बड़ी खबर ये है, वेदांता डीलिस्टिंग से ये खबर है और ये खबर कहीं न्यूज एंड ऑल के पास नहीं है, क्योंकि हम रेगुलर बेसिस पे चेक करते रहते हैं कि किस हिसाब से इसका प्राइस बनने वाला है। तो 320 का शेयर, आप चौंक जाओगे ये नंबर देख के। अब आप कहोगे ये नंबर कहाँ से लेके आ रहे हो आप? 320 का शेयर, डीलिस्टिंग प्रोसेस अगर आप समझते हो तो समझ गए होंगे कि अब आप कहोगे यार हमने तो ये तो हमारा पूरा अच्छा खासा फायदा हो गया। देखिए, जिन लोगों ने अच्छे प्राइस पे शेयर को खरीदा है वो छोड़ने को तैयार नहीं है सस्ते में। क्यों सस्ते में देंगे? इसीलिए आपको हम भी कह रहे थे कि बिड करो तो मैक्सिमम बिड करना। और कुछ भले लोगों ने 999 रुपीज तक, यानी कि 999 रुपीज तक की बिडिंग करी थी। लेकिन ये नंबर जो आप देख रहे हो ना, 24,62,37,000 शेयर्स का नंबर अपने आप में बहुत बड़ा नंबर है और लोग झुकने को तैयार नहीं है। या तो बिडिंग प्रोसेस को कैंसिल करवाएंगे या फिर पूरा का पूरा रेट लेके जाएंगे। देखिए, ये नंबर मैं आपको क्यों बता रहा हूं, सीधे ये रिपोर्ट कहीं और से नहीं, ये रिपोर्ट जो मैं आपको बता रहा हूं बीएसई इंडिया की वेबसाइट से बता रहा हूं। इसीलिए सोर्सेज जो है वो ऑथेंटिक है। कहीं से ये बीएसई इंडिया की वेबसाइट आप पहचानते जरूर होंगे, यहीं से ये रिपोर्ट है। टोटल शेयर्स अगर आप देखोगे वेदांता के, कितने शेयर्स है टोटल जो यहाँ पे वेदांता को, इसके 90% खरीदने हैं। यानी कि 100, मैं आपको सीधे सीधे मान के चलो, देखिए राउंड ऑफ करके फिगर लेके चलते तो 170 करोड़ ये शेयर्स का नंबर है। और कंपनी को यहाँ पे 90% जो बाहर शेयर पड़े हुए हैं उसका खरीदना पड़ता है। टोटल मतलब अपनी होल्डिंग को 90% तक लेके जाना होता है। मान लीजिए कंपनी के टोटल शेयर्स 1 करोड़ है तो कंपनी को डिलिस्ट करने के लिए 90 करोड़ शेयर्स अपने पास होने जरूरी है कंपनी के। यानी कि कंपनी के पास कुछ शेयर्स तो जरूर होंगे, लेकिन उसके बावजूद जो ये शेयर्स हैं इसमें भी उनको खरीदना ही खरीदना शेयर है। आप ये मन के चलिए कि इसके हिसाब से कंपनी का टोटल होल्डिंग 90% होना चाहिए। तो आप सोच रहे होंगे यार 90% होना चाहिए तो मतलब कंपनी शेयर धीरे धीरे जो लोवेस्ट बिडर्स है उनको सबसे पहले खरीदती रहेगी। यानी कि जिनकी हाईएस्ट बिड है, यानी कि 320 के रेट पे अच्छी खासी बिडिंग होनी चाहिए, ये आप भी सोच रहे होंगे। तो मैं आपको दिखा देता हूं, अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो आप बहुत सही सोच रहे हो और आपके लिए खुशखबरी है। खुशखबरी ये है कि जो बड़े लोग हैं वो राजी नहीं है और यहां पे 320 के रेट पे 490 ऐसे लोग हैं जिन्होंने 24 करोड़ शेयर्स की बिडिंग इस लेवल पे कर रखी है, जो मुझे काफी अच्छा लगा, बहुत ही बेहतरीन लगा ये देख के। 24 करोड़ शेयर्स अपने आप में बहुत बड़ा परसेंटेज होता है। अगर मैं परसेंटेज वाइज कैलकुलेट करूं यहाँ पे तो ये नंबर देखिए, ये नंबर परसेंटेज वाइज कैलकुलेट आपके सामने करूंगा। 24 करोड़ शेयर्स हैं और वहां पे टोटल शेयर्स जो बाहर पड़े हुए हैं वो कितने हैं, आप डिवाइड कर लीजिए सीधे 169 से, और ये मान के चलिए 14% के आसपास शेयर्स हैं टोटल के यहाँ पे। तो कहीं ना कहीं अब आपको ऐसा लग रहा होगा इस लेवल तक प्राइसिंग जरूर जाने वाली है, 320 तक ऐसा सिचुएशन देखने को मिल रहा है। बल्कि बिडिंग इससे भी ऊपर लोगों ने कर रखी है, बट मैं जैसे देख रहा हूं 27 लाख यहां पे है। तो कंपनी एटलीस्ट 10% शेयर्स जो है वो छोड़ सकती है, उनको नहीं खरीद सकती क्योंकि उसकी जो प्रोसेस है वो कंप्लीट यहां पे हो जाएगी। बट इस बिड ने चौंका दिया, जो ये बिड 320 की है इसने चौंका दिया सबको। अब लग रहा होगा, मुझे लगता है कि बचे हुए लोग जो भी बचे हुए और भी ज्यादा यहां पे बिडिंग कर रहे हैं। इसीलिए मैं आपको कह रहा था कि हाँ, रिटेल निवेशकों के लिए फायदा है, बट इसमें मेजोरिटी जो है वो बड़े निवेशकों काम को। ये नंबर जो कल तक नहीं दिख रहा था, आज ये बड़ा नंबर हमें सामने दिख रहा है। 320 का रेट जाने वाला। बिडिंग की प्रोसेस क्या होती है? और आपके मन में डाउट आएगा यार ये बिडिंग कैसे होगी, इसकी प्रोसेस क्या होगा, आप 320 का रेट किस हिसाब से देख रहे हो? देखिए, जो एग्जिट प्राइस सेट हो रहा है ना, मेजोरिटी लोग जो बड़े बड़े लोग हैं ना, वो ज्यादातर अगर आप देखोगे उनकी प्राइसिंग यहीं पे सेट है। कुछ लोग नहीं राजी है, उनकी प्राइसिंग अगर आप देखोगे सिमिलरली, मैं ये देखिए बिल्कुल टॉप पे आता हूं, टॉप पे 140 142 आप देख सकते हो यहाँ पे। और वहां पे मैंने इसीलिए आपको पूरा नंबर दिखाया, वो करोड़ों में है। देखिए ये 10 करोड़ 145 के आसपास रेडी हो रहे हैं। उसके अलावा देखिए 148 के आसपास 2 करोड़ हैं। और अगर मैं देखूं यहाँ पे 149 के आसपास देखिए कितने लोग हैं, 1 करोड़ 27 लाख शेयर्स है। और उसके अलावा आपने देखे 150 के आसपास 4 करोड़ लोग हैं, 4 करोड़ शेयर्स है, लोग नहीं शेयर्स है मैं कहूंगा। 153 के आसपास 10 करोड़ शेयर्स के लिए बिडिंग आई है, 10 करोड़ शेयर्स। और 154 2.5 करोड़ की। और आप यहाँ पे देखिए कि उससे नीचे 160 के आसपास देखते हैं, 160 पे भी बड़ी बिडिंग मुझे देखने को मिली थी, 20 करोड़ शेयर्स की बिडिंग 160 पे। तो देखिए अब आप 160 पे या तो बिडिंग है 20 करोड़ शेयर्स की, और उसके बाद सीधे बिडिंग में फिर से रिपीट करते हुए आपको लेके चलूंगा और क्लियरली उन नंबर्स को दिखाऊंगा ताकि आप समझ पाओ कि हाँ, यहाँ पे जो डेटा है ये बीएसई इंडिया का डेटा है। आप देखिए यहाँ पे सीधे बिडिंग, जो बड़ी बिडिंग है 320 की, ये बड़ी बिडिंग प्राइस को हिला सकती है। नंबर मैं फिर से रिपीट करूंगा, आप देखिए यहाँ पे
24 करोड़ 62,37,898 ये बिडिंग है। ये पूरा का पूरा गेम चेंज कर सकती है। उम्मीद करेंगे यहाँ पे गेम चेंज हो और रिटेल निवेशकों को भी अच्छा खासा फायदा हो। अब एक नजर मैं आपको एक प्रोसेस का एक तरीका यहाँ पे बताता हूँ, बहुत सारे लोगों को डाउट होगा कैसे। देखिए, मान लीजिए यहाँ पे जो प्राइस है कंपनी ने सेट किया, एक एग्जांपल लेके चल रहा हूँ। देखिए, प्राइस कंपनी ने यहाँ पे सेट किया है 87 पॉइंट समथिंग का सेट, यहाँ पे एग्जांपल लेके मैं आपको डिटेल में दिखाता हूं। देखिए, कंपनी ने 87 का प्राइस सेट कर लिया। अब 87 का कंपनी ने प्राइस सेट कर दिया, अब होगी खरीदारी। कंपनी इससे 87.25 समथिंग जो भी है, कंपनी यहां से शेयर्स खरीदते रहेगी। जिसने 100 की बिडिंग है उसको खरीद लिया, जिसने 200 की बिडिंग कर रखी है, 250 की बिडिंग कर रखी है, सब खरीदते रहेगी कंपनी को। जब तक उसका 90% वाला कोटा पूरा नहीं हो जाता तब तक उसको खरीदना पड़ेगा। और एक टाइम पे ऐसा आएगा कि उसका 90% जो है पूरे के पूरे शेयर्स वो एक्वायर कर लेगी। अब यहां पे आपको दिख रहा होगा कि विदाउट दैट 320 अगर उसका कोटा पूरा नहीं होता है तो उसको वो जाना ही पड़ेगा और वहां पे वो एरिया, वहां पे डीलिस्टिंग के हिसाब से उसको खरीदना ही पड़ेगा। और एक बार कंपनी 320 के प्राइस पे शेयर्स खरीदने लग गई, खरीद लिए जो भी है, तो प्राइस एग्जिट प्राइस यही या इसके आसपास ही देखने को मिल सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो 320 आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए, ये रेगुलर बेसिस पे मैंने आपको कल कहा था कि आपको अपडेट जरूर बताया जाएगा। तो ये अपडेट आपने देखी, वेदांता 320 का प्राइस सेट होता हुआ नजर आ रहा है फिलहाल की डेट में। अब एक नजर देखते हैं। देखिए, वेदांता के पास खुद के कितने 50% शेयर्स हैं, समझ रहे हो आप इस पॉइंट को। 50% के आसपास वेदांता के पास शेयर्स है, बाकी शेयर्स बाहर मार्केट में। यानी कि बाकी के जो आप देख पा रहे हो ना, ये टोटल शेयर्स जो आपने यहाँ पे देखे थे, ये जो टोटल शेयर्स आपने देखे थे ऑलमोस्ट कितना 170, मैं इसको कॉपी कर लेता हूं। यहाँ पे देखिए 170 करोड़ के आसपास के शेयर्स हैं। तो और अगर प्रोमोटर की होल्डिंग देखोगे तो वो कितनी है, वो 50% के आसपास प्रोमोटर की होल्डिंग है, बाकी पब्लिक की होल्डिंग है। अब इंपॉर्टेंट बात ये देखिए, 170 करोड़ के आसपास का जो नंबर मैं आपको दिखा रहा हूं वो बाहर पड़ा हुआ है। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, कंपनी को सीधे सीधे यहाँ पे इसका 50% जो है ये क्या है 50% के आसपास है। यानी कि जब आप कैलकुलेशन पूरी अपनी लगाओगे, पूरी कैलकुलेशन लगाओगे तो आपको लगेगा यार कंपनी के टोटल शेयर्स कितने हैं। ऑलमोस्ट आप कहोगे कंपनी के शेयर्स होंगे यहाँ पे 340 करोड़ के आसपास। सीधी सीधे बात है ना, 340 करोड़ के आसपास। और कंपनी को 90% यहाँ पे खरीदने हैं, तो 340 करोड़ का जब आप कैलकुलेट करोगे 10% हटा दो सीधे सीधे टोटल, तो कितना हुआ 34 करोड़ आपके कम हो गए। तो 34 करोड़ यानी कि आप यहाँ पे फिगर ये मान के चलिए, जो आपका 169 करोड़ है वहां से 35 करोड़ कम कर लो सीधे सीधे, तो मतलब 135 करोड़ 135 करोड़ शेयर्स कंपनी को खरीदने हैं। तो यहां तक कि अगर मैं बिडिंग देखूं तो टोटल शेयर्स की बिडिंग है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो आपके इस चीज को प्रूव करता है कि कंपनी को ये शेयर खरीदने ही पड़ेंगे। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने जो बिडिंग नहीं करेंगे, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे। तो यहां तक कितने कंपनी के पास शेयर्स आ रहे हैं यहां पे, तभी तो मैं कह रहा हूं कि वो जो 24 करोड़ का नंबर है बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां तक कंपनी के पास शेयर आ रहे हैं 127 करोड़, लेकिन कंपनी के को कितने होने चाहिए 134 करोड़ के आसपास। भाई लोएस्ट बिडिंग वाले, कम बिडिंग वाले लोग घाटे में रहेंगे, कंपनी उनके शेयर्स खरीदते रहेगी। और यहां पे देखिए 127 करोड़, जरा सोचिए 127 करोड़ शेयर्स यहां तक गया है, अभी भी 8 करोड़ शेयर्स बचे हुए हैं। और अगर फाइनल तक इसको देखें तो कितना गया है फाइनल तक, और देखिए फाइनल तक कुल 128 करोड़ है। मैंने आपको पहले ही बताया था कंपनी को 134-135 करोड़ के आसपास तक जाना है। तो बाकी लोग बहुत सारे ऐसे होंगे जिन्होंने बिडिंग नहीं की होगी, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अगर आपने वेदांता का शेयर ले रखा हुआ है और बिडिंग नहीं की, मैं आपसे यही कहूंगा कि 320 से भी ऊपर की बिडिंग करो। और जितने ऊपर की आप बिडिंग करोगे 320 तक तो रेट जाता हुआ दिख रहा है, ऐसी हिसाब से जो मुझे लग रहा है यहाँ पे उम्मीद करूंगा कि ये रेट 320 से भी ऊपर जाए, क्योंकि यहां तक अभी तक टोटल शेयर्स 128 करोड़ ही हैं, कंपनी को 135 करोड़ की। ये लाइव डेटा है जो मैं अभी 9 अक्टूबर को 1 बजे के आसपास आपको ये वीडियो बना के बता रहा हूं, जो अभी मेरे पास डेटा VAC की वेबसाइट पे जो डेटा पड़ा हुआ है। तो ये 320 का नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट, बिल्कुल क्लाइमैक्स, आप ये कहते कि लास्ट बॉल पे 6 मारने वाला क्लाइमैक्स ये लगा। जिस किसी बड़े इन्वेस्टर ने यहाँ पे पैसा जो है बिडिंग करी है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट बिडिंग, बहुत अच्छी बिडिंग मैं कहूंगा। और इससे ऊपर की भी बिडिंग जो है वो भी, जब भाई इससे ऊपर की भी बिडिंग अब धीरे धीरे जो है काफी इंपॉर्टेंट होने लगेंगे, क्योंकि यहां तक
टोटल बिडिंग 127 करोड़ शेयर्स की है। और जो तो मैं डाटा अभी देख पा रहा हूं अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे, तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में जरूर आया होगा। वेदांता 320, मैं कहूंगा लॉटरी लगने वाली है, शेयर होल्डर्स की लॉटरी, और खुश रहिए यहाँ पे फिलहाल। और लेटेस्ट डाटा जैसे जैसे आता रहेगा आपके साथ शेयर करते रहेंगे। फिलहाल अपडेट बहुत ही जबरदस्त अपडेट था, और जितने शेयर्स यहाँ पे मैं कहूंगा 179 करोड़ शेयर, 169 करोड़ शेयर्स, और उसके लिए कितनी, और 90% का कोटा याद रखें। 90% अगर कंपनी अपने शेयर्स को नहीं खरीद पाती तो ये जो आपका डीलिस्टिंग का प्रोसेस है वो स्क्रैप हो जाता है। वाइंड अप करता हूं वीडियो को, उम्मीद करता हूं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो शेयर जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं करे तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।